When the people of Israelites were there in Goshen, whatever they used to sow it, they used to reap it. आपको मालूम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इजरायली लोगों ने उस गोशेन की जमीन में जो कुछ भी बोया वो आशीष पाने लगे, क्योंकि जमीन भी उन्हें आशीष दे रहा था. Praise the Lord. आमीन. That's why, and after Goshen, the word of the Lord came to you that I am in your midst. और गोशेन के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे मध्य में मौजूद हूँ. Hallelujah. हालेलुया. And last Sunday we heard it that the Lord says that I will cause pain in your childbearing. और प्रभु ने पिछले रविवार को कहा, मैं तुझे संतान उत्पन्न करने के लिए वो दर्द दूंगा. Oh yes. Hallelujah. आमीन. What happens when pain comes? आपको मालूम, जब दर्द आता है तो क्या होता है? Amen. हालेलुया. एक उम्मीद होती है, No, yes. क्योंकि जॉय आने वाला होता है उसके Yes, बाद. yes. हालेलुया. Praise God. So let me read one verse, then afterwards I will take you. So today you have to take the word of God and you have to declare from your mouth, okay? मेरे प्रियो, आज जो भी वचन आपको बोला जाएगा उसको आप ग्रहण कीजिए और अपने मुख से आप घोषणा कीजिएगा. Praise God. आमीन. Now Psalm 126 and verse 5. भजन संहिता 126 उसके 5 अध्याय में यूं लिखा है, Those who sow in tears will harvest with shouts of joy. बाइबल में यूं लिखा है कि जो लोग आंसू में बोएंगे वो आनंद के साथ आनंद की कटनी को काटेंगे. Praise the Lord. आमीन. So God has given you pain so that you can cry out to Him. हालेलुया. परमेश्वर ने आपको दर्द इसलिए दिया है कि आप उनको पुकारें. And the moment when tears will come out of your eyes, और जैसे ही आपकी आंखों से वो सचमुच आंसू आएंगे, the tears will fall into the ground. और जो आंसू है जब वो जमीन पे गिरेंगे, It will go like a seed in the ground. हालेलुया, वो जमीन पर एक बीज की नाई कार्य करेंगे. The tears which are coming out of your eyes are going as a seed in the ground, and it is preparing an harvest of joy. मेरे प्रियो, जो आपके आंखों से जो आंसू निकल के जमीन पे जो वो बोए जाएंगे और जब वो बाहर आएंगे उपज के, तो वो सचमुच आनंद की कटनी को लाएंगे. That means when we are in pain, जिसका ये अर्थ है मेरे प्रियो, जब हम दर्द में होते हैं, hallelujah, हालेलुया, we go to the Lord. और सचमुच उस समय हम अपने प्रभु के पास आते हैं, उनको पुकारते हैं. And we go to the Lord and we pray before Him. और हम अपने प्रभु के पास जाके उनसे प्रार्थना करते हैं. And the moment when we pray in tears. और जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय तो हम आंसुओं में प्रार्थना करते Because the हैं, Bible says He will wipe away our tears. क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हमारे आंसुओं को पोंछ देता है. Hallelujah. हालेलुया. But the moment when you are praying, और जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, every tears which are coming out of your eyes is flowing like a seed on the land of Goshen. और जैसे ही आप आंसू में प्रार्थना करते हैं, आपके एक एक आंसू जब उस जमीन पे गिरते हैं गोशेन के, तो वो आशीष के कारण बन जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. It will fall like a good seed in the ground. और आपके उस जमीन पर वो आंसू एक अच्छी बीज की नाई गिरते हैं. Praise the Lord. आमीन. Hallelujah. आमीन. Don't say to the Lord, why this trouble is all about. आप परेशानियों को देख के प्रभु से ये ना कहें कि प्रभु ये दुख परेशानी क्यों आया. Oh, take it in a good manner and say, Lord, if this trouble is there, I am ready to sow my Hallelujah. valuable seed in the ground in the mighty name of आप Jesus. कहें कि प्रभु सचमुच अगर ये परेशानी ये दुख है तो मैं इस समय आपको पुकार के अपने आंसू को गिरा के उस बहुमूल्य बीज को बोता हूँ. Maybe you have lost your job. हो सकता है आपने अपनी नौकरियां खो दी हैं. Maybe your relatives are there in hospitals. हो सकता है आपके रिश्तेदार अस्पताल में हैं. Maybe your loved one is in the sick bed. हो सकता है आपके प्रियजन बीमार के बिस्तर में हैं. Oh, you might be having lot of question in your heart. हो सकता है आपके हृदय में बहुत सारे सवाल Maybe होते you have हैं. lost some business opportunity. हो सकता है कुछ व्यवसाय के अवसर आपके हाथ से निकल गए हों. Maybe your salaries have came down. हो सकता है कि आपकी तनख्वाह नीचे आ गई हो. Maybe
You have not got your promotion. हो सकता है कि आपको अपनी बढ़ोतरी उन्नति ना मिली हो। Maybe what you are expecting, you are not getting that. हो सकता है कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको ना मिला हो। Maybe you are not getting fresh orders in your हो business. सकता है कि आपके व्यवसाय में एक नया जो आपको ऑर्डर नहीं मिला हो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Praise the Lord. Praise the Now Lord। what you are going to do? परंतु इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? What your soul says. आपकी आत्मा क्या कहती है? Praise the Lord. हालेलुया। And what the word of God और says. परमेश्वर का वचन क्या कहता The है? word of God says, the one who sow in tears will reap with joy. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन तो यूं कहता है कि जो आंसुओं में बोता है वो आनंद की कटनी को काटता है। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. Jesus। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। That means in these days, whatever you will pray before God, Hallelujah. God is going to answer it. मेरे प्रियो, जिसका ये अर्थ है कि इन दिनों में आप जो भी प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु यीशु से, वो उसका उत्तर निश्चय ही आपको देंगे। Remember, my dear people of God, heaven has been opened for you. थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो परमेश्वर के जन, आपके लिए स्वर्ग खुल गया है। Hallelujah. आमीन। His word says God will wipe away every tear. और उनका वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक आंसुओं को पोंछ देंगे। He will come near to वो you. आपके नजदीक आ जाएंगे। He will collect all your tears. वो आपके आंसुओं को समेट लेंगे। And he will collect in his bottle. वो सचमुच अपनी कुप्पी में आपके आंसुओं को समेट के And रखेंगे। every time, whenever he saw the tears, और जब भी वो आपके उन आंसुओं को देखेंगे, he will see your face. वो आपके चेहरों को याद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया And जीसस। his love will be more for you. और उनका प्रेम आपके लिए और बहेगा। And he will order the heaven and the angels, go and visit my son, my daughter. और वो स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि जा मेरे बेटे और मेरी बेटी से मिल के आ। Oh, every time, every hour, I'm hearing the cries of my people. मैं हर समय हर एक घड़ी अपने लोगों के आंसुओं के पुकार को सुन रहा हूँ। Oh, in these days, people of God, you are crying and praying before the Lord. इन दिनों मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, मुझे मालूम है कि आप अपने परमेश्वर के सामने उन्हें पुकार के प्रार्थना कर रहे That's हैं। why the word of God says, those who sow in tears will reap with joy. इसी से तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो आंसुओं में बोते हैं वो आनंद की कटनी काटेंगे। That's why on Sunday the word of God came to you. I will Hallelujah. cause pain. हालेलुया। इसी से पिछले रविवार को प्रभु ने कहा कि मैं तुझे सचमुच उस गर्भ के दर्द को दूंगा। Praise the Lord. आमीन। That's why all these pains. इसी से ये दर्द है हमारे जीवन Why में। all these things are happening? आप सोचेंगे कि ये सब चीजें क्यों हो रही है? So that God is preparing your ground. ताकि परमेश्वर आपके जमीन को तैयार कर रहे हैं, God is preparing for a great harvest of ताकि joy. आप एक बड़े कटनी को काटे जो आनंद का है। Praise God. आमीन। Now have you note down that verse? क्या आपने इस वचन को लिखा? ये वचन है Psalm 126 and verse 5, यानी भजन संहिता 126 अध्याय के उसके 5वें वचन। Hallelujah. इसे आप लिखिए। Come on, raise your hands and अपने declare हाथों it. को उठा के इस वचन की घोषणा कीजिए। Come on, those who sow in tears आप कहिए कि जो लोग आंसू में बोएंगे will harvest Hallelujah. with a shout of joy. और वो सचमुच अपनी कटनी को आनंद की घोषणा के साथ काटेंगे। Those who are watching me in FB and YouTube channels, जो लोग मुझे FB और YouTube चैनल के द्वारा देख रहे हैं, come on, raise your hands and अपने हाथ declare को this उठा के promise. जहां कहीं भी आप हैं, किसी भी कोने में अपने हाथ को उठा के घोषणा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, Psalm 126 and verse 5, those who sow in tears will Hallelujah. harvest or will reap with joy. भजन संहिता 126 के 5वें वचन में लिखा है कि जो आंसू से बोते हैं वो आनंद की जय जयकार की कटनी को काटेंगे। Praise God. हालेलुया। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Say to yourself that अपने आप से कहिए। I am sowing in tears. आप कहिए कि प्रभु मैं आंसू में बो रहा हूँ। My tears are valuable प्रभु मेरे आंसू बहुमूल्य हैं। and my tears are going to bring joy in my family. हालेलुया। और मेरे ही आंसू मेरे प्रभु मेरे परिवार में आनंद को लेके आएगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन।
What a wonderful Lord we are serving. कितना अद्भुत प्रभु है जिसकी हम सेवा करते हैं. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now don't sow in tears in rebellion form, okay? याद रखिए, जब समय आता है कि आंसू से बोए तो बलवा ना करे परमेश्वर से. Don't make hunger strike before God and उनके सामने आके कोई हंगामा ना करे कि ये बंद की घोषणा ना करें. don't cry in bitterness. और परमेश्वर के सामने अगर आंसू बहाते हैं तो करवाहट में ना बहाएं. Oh, shed your tears in faith. और अपने आंसुओं को सचमुच विश्वास में बहाएं. Hallelujah. आमीन. Hallelujah. Amen. What happens when you cry before God? आपको मालूम क्या होता है जब आप अपने प्रभु के सामने रोते हैं तो? Hallelujah. हालेलुया. He comes down to you वो आपके पास नीचे उतर आते हैं and he will show his divine love. और वो अपने दिव्य प्रेम को आपको दर्शाते हैं. With my experience I'm talking, okay? मैं आपको ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया. Whenever I go to a tough time, जब भी मैं कठिन समय से गुजरता हूँ, hallelujah, हालेलुया, I go to my room मैं अपने कमरे में जाता हूँ and I started crying before God. और मैं अपने प्रभु के सामने रोने लगता हूँ. And suddenly he come to me और वो अचानक से मेरे पास आते हैं and he put his hands on my shoulder. और वो अपने हाथों को मेरे कंधों पे रखते हैं. Sometimes he take his hands and wipe away my और tears. कई बार वो अपने हाथों को उठा के मेरे आंसुओं को पोंछते हैं. Sometimes I used to say, why this pain, Lord? और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ये दर्द क्यों मेरे जीवन में? Why you are giving me so much of pain? मैं कहता हूँ कि प्रभु इतना दर्द क्यों मुझे मिलता है? Oh, he is silent, you know. वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते. And he used to comfort me. लेकिन वो मुझे बहुत आराम पहुँचाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. It is just like a woman is in labor pain. ये तो वही चीज हो गई जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक स्त्री सचमुच बच्चे को पैदा करने वाले दर्द में है. Amen. 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 If you ask her husband, go and comfort her, he will just go and comfort. That's all. He will not say. अगर गर्भवती स्त्री से अगर आप कहें, उसके पति से कहें कि जा अपनी पत्नी को आराम दे, तो बस वो एक शब्द ही कह सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. If you will tell her husband, stop that pain, he will say, no, let it be. अगर उस स्त्री के पति से आप कहें कि जाइए अपनी पत्नी के इस दर्द को रोक दीजिए, तो वो भी कहेंगे कि नहीं, दर्द आने दीजिए. Hallelujah. Hallelujah. Because the husband knew it. After this pain, there will be a delivery. हालेलुया. क्योंकि पति को भी मालूम है कि इस दर्द के बाद ही तो वो जो संतान है, वो जो आनंद है, वो जो कटनी है, वो उसे मिलेगा. Hallelujah. Amen. If you will go and tell that woman, okay, can I stop this pain? Women will say, no, let that pain will be there because I want to see my child. Hallelujah. क्योंकि वो जो स्त्री है गर्भवती, वो हमेशा यही कहे कि दर्द आने दो, ताकि तभी तो उस दर्द से मेरे आनंद का वो संतान मुझे मिलेगा. Praise God. आमीन. Hallelujah. आमीन. I'm going to take you to Isaiah chapter 61 and verse 7. यशाया नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय के 7वें वचन की ओर ले जाता है. Praise the Lord. आमीन. Today you have to declare from your mouth. आज ये अब आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप अपने मुंह से अपने लिए घोषणा करें. Praise God. आमीन. Hallelujah. आमीन. Now the word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, instead of your shame you shall have double honor. परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तेरी शर्मिंदा की जगह पर मैं तुझे दुगना आनंद यानी दुगना भाग दूंगा. Amen. आमीन. He is going to give us double honor. जिसका ये अर्थ है कि वो आपको दुगना आदर सम्मान देंगे. Praise God. Hallelujah. How many of you believe that you are going to receive double honor in this season? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस समय कि इस समय आप अपने जीवन में दुगना आदर को और सम्मान को पाएंगे. Oh, praise God. Hallelujah. The word of God says, instead of your shame, you should have double honor. मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में वो दर्द है तो समझ जाइए कि अब वो समय आ चुका है कि अब आपकी शर्मिंदगी खत्म और परमेश्वर आपको दुगुना भाग का आदर और सम्मान देंगे. Praise God. Praise the Lord. And next it says, and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. और दूसरे वचन में यूं लिखा है, आगे यूं लिखा है कि तेरे अनादर यानी हर एक गड़बड़ी जो तेरे जीवन में है उसको मैं खत्म करके बहुतायत का आनंद भर दूंगा. Oh, praise God. हालेलुया. How many of you believe it? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इन बातों पे? Confusion will go.
हालेलुया। यानी कि जितनी भ्रम, गड़बड़ी की बातें, अनादर की बातें अब आपके जीवन से खत्म। Hallelujah. And you know हालेलुया। what will come? आपको मालूम फिर क्या आएगा? Oh, rejoice will come in their portion. आपके जीवन में बहुतायत का आनंद आ जाएगा। Oh, man of God, हे प्रभु के दास, you are preaching whatever is written in the Bible. आप तो वही प्रचार कर रहे हैं जो बाइबल कहती है। I think it is not your understanding, it is the word of God. सचमुच ये सत्य है, ये परमेश्वर के दास की समझ नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। Praise God. Praise the Lord. Is it possible? क्या ये संभव है? Can this word of God is going to fulfill in my life? क्या सचमुच परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में पूर्ण होगा? Oh, my brother, my sister, believe in the Lord Jesus Christ. आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पे, वो निश्चय ही पूर्ण होगा। Oh, believe in the word of God. परमेश्वर के वचनों पे विश्वास कीजिए, निश्चय ही पूरा The होगा। one who believes in the word of God, he will see miracles and miracles. Hallelujah. मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है वही अपने चमत्कारों को देखता है। I'm preaching the word of God. मैं तो प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन का। Whatever the Bible says, I'm preaching it. मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो बाइबल कहती है। Hallelujah. Hallelujah. I'm not taking any text from the word of God and I'm preaching. ऐसा नहीं है कि कोई भी वचन उठा के मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। Oh, the Lord has told me to take these words and preach to our people. मुझे स्वयं परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा कि इन वचन को लो और मेरे लोगों को दो। Because I am causing pain in their life. क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वचन के आने से पहले जो आपके जीवन में एक दर्द है। Hallelujah. 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 And when that pain has come, you feel yourself that you are in shame. आपको जब वो दर्द है तो आपको शर्मिंदगी होती है। Oh, when that pain has come, you are in little bit confusion. आपको सचमुच लगता है कि सब कुछ दो तरह की बातें हो गई हैं, बहुतायत का दुख फंसा है आपके जीवन में। Oh, whether the God is going to do in this time or not, whether God has planned something for me in that particular year. आपको ये लगता है कि क्या सचमुच प्रभु ये मेरे लिए करेगा, मेरे जीवन में कब आशीष आएंगे। Oh, this type of confusions are roaming in your mind. इस तरह की भ्रम और गड़बड़ी की बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। Oh, every day you are having mind battles. और रोज आप अपने सिर में, अपने सोच में एक लड़ाई में रहते हैं। But the Bible says, लेकिन बाइबल यूं कहती है, instead of confusion, they shall rejoice in their portion. बाइबल साफ कहती है अपने भ्रम और गड़बड़ी के यानी अनादर की जगह पे आप बहुतायत के आनंद को देखेंगे। Oh, and after that it says, therefore in the land they shall possess, double everlasting joy shall be there. और वो कहते हैं कि उस जमीन में वो अनंत काल का बहुतायत का आशीष ग्रहण करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। बहुतायत की आनंद उन्हें आनंद, मिलेगी। हालेलुया। Not little joy. मेरे प्रियो, थोड़ा सा आनंद नहीं, Oh, you will have an unspeakable joy. एक ऐसा आनंद जिसका कोई वर्णन नहीं है, Everlasting joy. एक ऐसा आनंद जो अनंत काल तक चलता है। Because the Bible says, therefore in their land they shall possess double everlasting joy. और इसी से वचन कहता है, इसी कारण वो अपने उस जमीन पे बहुतायत यानी अनंत काल के आनंद को पाएंगे। When you will have the harvest, you will have double portion of joy. मेरे प्रियो, Hallelujah. जब आप अपनी कटनी को काटेंगे तो आप दुगुने आनंद को पाएंगे। And when you have that joy, और जब आपको वो आनंद होगा, oh, you will testify about him. तब आप अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोलेंगे। Oh, hallelujah. यस माय लॉर्ड। Amen. आमीन। Maybe you are going through sickness. हो सकता है आप बीमारियों और रोगों से गुजर रहे हो। Suddenly reports have been changed. अचानक से आपके सारे रिपोर्ट बदल जाएंगे। Hallelujah. यस माय लॉर्ड। Amen. यस माय लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। And suddenly joy has come into your life. अचानक से आपके जीवन में वो आनंद आ जाएगा। Oh, I was not expecting this. God has done miracles in my life. आप आत्मा में कहेंगे कि मैंने तो नहीं सोचा, मेरे प्रभु ने मुझे ये आनंद दे के चमत्कार दे दिया। That's why the Bible says, instead of your shame, you shall have double honor. और इसी से वचन यूं कहता है कि तेरी शर्मिंदगी की जगह पे परमेश्वर तुझे दुगुना आनंद देगा। And instead of confusion, you shall rejoice in that और portion. सारे भ्रम और गड़बड़ी की बातों में बहुतायत का दुगुना आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। Therefore, in the land they shall possess
double everlasting joy shall और be. आपका जो जमीन है उसमें बहुतायत का दोहरा आनंद, बहुतायत का आनंद आप पाएंगे। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Can we declare this promise? क्या ये जो वायदा आपको यशाया नबी की पुस्तक से आपको जो मिला है, क्या आप अपने मुख से इस बात की घोषणा Come on, करेंगे? raise your hands. अपने हाथ को उठा के आप घोषणा कीजिए। Those who are watching me in Facebook and YouTube and Zoom channel, I pray that this Hallelujah. word is going to fulfill in your life. जो भी मुझे YouTube और Facebook के माध्यम से भी देख रहे हैं, वो भी इन वचनों की अपने मुख से घोषणा कीजिए। यशाया नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय के 7वें वचन को जो परमेश्वर ने अभी आपके लिए कहा है। If you believe it, अगर आप विश्वास करते हैं, you have to declare it from your आपको mouth. ये जरूरी है कि आप अपने मुख से घोषणा करें। Come on, declare in आप your. कहिए अपने लिए, Hallelujah. आप कहिए अपने लिए। And this word of God is going to fulfill in your और spirit. निश्चय ही ये जो परमेश्वर का वचन है वो आपकी आत्मा में पूर्ण हो It जाएगा, will fulfill in your life वो आपके जीवन में पूर्ण होगा, because it has came from God. क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The word of God says. परमेश्वर का वचन यूं कहता है। Come on, everybody. Hallelujah. आप Raise your hand. कहिए, आप कहिए, Raise your परमेश्वर hand, का raise your वचन hand, यूं raise your कहता hand. है। Come on, raise your hand. हालेलुया। Come अपने on, raise हाथ your को hand. उठा के कहिए। Hey, hallelujah. हालेलुया। You have to raise your hands and अपने declare हाथ it. को उठा के कहना है घोषणा के Just लिए। raise your right hand and declare it. अपने दाहिने हाथ को उठा के घोषणा कीजिए। Instead of your shame, you shall have double portion. शर्मिंदगी की जगह पे आपके जीवन में दुगुना भाग दिया जाएगा। And instead of confusion, they shall rejoice in their और portion. हर एक गड़बड़ी जो आपके जीवन में भ्रम और अनादर की बातें, आपको बहुतायत का आनंद मिलेगा। Therefore, in their land they shall possess double everlasting joy. और उसी से उनका जो जमीन है उसमें वो ग्रहण करेंगे अनंत काल के आनंद को। Oh, hallelujah. हालेलुया। What a great joy. सचमुच कितना अद्भुत आनंद है। Amen. आमीन। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Oh, एक बार जोर से ताली बजाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for Even the- blessing your people. Even, Hallelujah. even the demons which are there by your side or beside or your house or outside your house, they also shall hear it that you are clapping for the word of God. हालेलुया। यहाँ तक कि दुष्ट की शक्तियां जो आपके इर्द गिर्द या घर के आसपास है, वो भी देखेगी इस बात की कि आप परमेश्वर के वचन में आनंद मना रहे हैं। Come on, clap your hands for the word of हालेलुया। God. Glory to Jesus. Say, I believe it and I receive आप it. कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु और मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Amen. Thank you, Jesus. As I'm preaching, faith is coming. याद Okay? रखिए मेरी प्रियो, जैसा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ आपके जीवन में विश्वास आ रहा है। And the more you are responding to that word, और जितना ज्यादा इन वचनों पे आप अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, hallelujah, हालेलुया, the Spirit of God is coming and touching your life. और परमेश्वर की आत्मा आकर आपको स्पर्श कर रही So है, that the word of God which has spoken in your life will be fulfilled through the Spirit of the Lord. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में बोला गया है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में पूर्ण हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen। Now I'm going to take another scripture. अब मैं एक और वचन की ओर लेके जाऊंगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I am rejoicing in the Lord. मैं तो सचमुच प्रभु में आनंद मना रहा हूँ। Because the Bible says rejoice in the Lord. हालेलुया, क्योंकि बाइबल साफ कहती है एक परिस्थिति में आनंद मनाओ। Oh, rejoice in every. रिजॉइस, आनंद मनाइए। आप जीत रहे हैं, Hallelujah. You are आप here. जीत रहे हैं, आप You चंगे are हो गए here. हैं, आप जीत गए हैं। Hallelujah. You हालेलुया। are victorious. आप जीतने वाले व्यक्ति हैं क्योंकि आपका यीशु खुद जयवंत है। Praise God. Hallelujah. You are an overcomer, okay? क्योंकि आप हर एक परिस्थितियों से बाहर निकलने वाले योद्धा हैं। Come on. यस। I'm going to take you to Psalm chapter 30. आइए मैं फिर से आपको एक बार भजन संहिता उसके 30 अध्याय की ओर लेके जाता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Whatever the scriptures I'm giving you. जो भी वचन मैं आपको दे रहा हूँ, Amen. आमीन। You will take those scriptures and you will declare in your house. याद रखिए मेरे प्रिय, इन वचनों को आप ले लीजिए, लिख लीजिए और मुख से घोषणा कीजिए अपने घरों में। And go into your house and declare those words. अपने घरों में, अपने कमरों में जाके इन वचनों की आप घोषणा Are you करेंगे। going to do that? क्या आप करने के लिए तैयार हैं?
Hallelujah. यस माय लॉर्ड, You have to respond it, okay? क्योंकि इन वचनों पे आपको अपनी प्रतिक्रिया दिखानी है, You have to act on this word. आपको सचमुच प्रतिक्रिया दिखानी है। And the more you are going to do it, you are going to see miracles, you know. आप जितना ज्यादा करेंगे आप अपने चमत्कारों को उतना ही देखेंगे। Oh, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In your family prayer, declare this word. अपने परिवार के जो प्रार्थना में जब आप बैठते हैं तो उसमें भी आप घोषणा करें। In the morning prayer, you declare this word. सवेरे की प्रार्थना में आप घोषणा करें। Amen. आमीन। This is not pastor's word. This is the word of the Lord. याद रखिए, ये कोई प्रभु के दास का वचन नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर ने आपको दिया है। Amen. आमीन। Now I'm going to take you Psalm 30 and verse 11. और मैं अभी आपके साथ सचमुच भजन संहिता उसकी 30 अध्याय की 11 वचन को लेता हूँ। Amen. The Bible says, you turn my mourning into dancing. और बाइबल साफ कहती है कि सचमुच तूने मेरे शोक को आनंद में बदल दिया। Oh, hallelujah. हालेलुया। How many of you are hearing it? कितने लोग सुन रहे हैं इनको? How many have ears to hear? कितने लोगों के पास कान है इसे सुनने के लिए? Touch your ears and tell to your ears. अपने कान को पकड़ के उसको आज्ञा दीजिए। Amen. आमीन। कमांड कीजिए, Listen my voice. मेरी आवाज को सुन मेरे कान। Hallelujah. हालेलुया। Touch both ears, you know. Both ears you touch one another. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Ritu, you are touching my ear. You touch my ears then. No. You touch your ear. Yes, I have already. Amen. मेरी Hallelujah. कान मेरी आवाज को सुन और मेरे कमांड को सुन। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. Now listen what the word of God अब says. सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। You turn my mourning into dancing. हालेलुया, तूने मेरे शोक को आनंद में बदल दिया है। Whose word it is? ये किसका वचन है? This is God's ये word. परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। When pain comes, जब दर्द आता है oh, you mourn. तब आप सचमुच शोक मनाते हैं। You don't want to talk to anyone. फिर आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं किसी से बात करूं। Oh, you go into sadness. आप उदासी में चले जाते हैं। You don't want anyone to talk. You don't want anyone to आप नहीं disturb you. चाहते कि कोई आपसे बात करे या कोई आपको परेशान करे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Even pastor will call you also. Oh, I don't want to take the call right now. यहाँ तक कि प्रभु के दास भी आपको फोन करेंगे तो आप फोन नहीं उठाएंगे। Amen. आमीन। Oh, when I will be all right, then only I will call. I will attend आप this call. कहेंगे कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तभी प्रभु के दास से बात कर पाऊंगा। Hallelujah. आमीन। Oh, Ritu Didi is calling us. Okay, right now I'm in a different mood. Hallelujah. I cannot talk to him. हालेलुया। आप कहेंगे अरे प्रभु की दासी भी फोन कर रही परंतु अभी तो मेरा मिजाज सही नहीं है। Amen. आमीन। Oh, pain is creating sadness. क्योंकि वो जो दर्द है वो आपको शोक की ओर ले जा रहा है। Oh, the Bible says. और बाइबल इस बात की घोषणा करती है मेरे प्रिय। But the Bible says. बाइबल इस बात की घोषणा करती है। You turn my mourning into dancing. वो ये घोषणा करती कि प्रभु तूने मेरे शोक को आनंद में बदल दिया। You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. Come on. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah, Jesus. Amen. Yes. The Bible says this. बाइबल तो ये कहती है। It says you turn my mourning into dancing. बाइबल कहती है कि तूने तो मेरे शोक को आनंद में बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। You removed my sackcloths and clothed me with joy. और सचमुच तूने मेरे जो वस्त्र हैं, जो दुख के वस्त्र हैं, जो टाट के वस्त्र हैं, उसे तूने बदल दिया। आनंद में बदल दिया। आनंद में बदल दिया। आनंद के वस्त्रों से पहना दिया। हालेलुया। Oh, wow. हालेलुया। I am really enjoying to preaching. I am enjoying it. मैं तो आनंद मना रहा हूँ आपको आनंद के विषय में कह के। Praise God. आमीन। Amen. आमीन। I आमीन। was asking the Lord at around 5 o'clock. आज शाम के 5 बजे मैं प्रभु से पूछ रहा था, You are so gracious, Lord. Thank you. क्योंकि प्रभु आप बहुत दयालु हैं। धन्यवाद प्रभु।
And he just spoke to me. और उन्होंने मुझसे कहा And he just gave me the word. और उन्होंने मुझे ये वचन दिया And he said, you have to minister to them like that. और आज प्रभु ने कहा कि आज तो तू उन्हें ऐसे ही प्रचार कर। Amen. आमीन। You have to encourage them. और आज तो उन्हें प्रोत्साहित कर। So I said, Lord, only you can do that. मैंने कहा प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। And he said, okay, I will take care. और प्रभु ने कहा मैं सचमुच आज के प्रचार को अपने हाथों में ले लूंगा And really, I'm enjoying it. और मैं अब आनंद मना रहा हूँ। Oh, praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah. And this is how we overcome. Come on, hallelujah. This is how we overcome. La 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 la. This is how we overcome. 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 You have turned my sorrow into dancing. Yes, my Lord, my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Oh, praise. Hallelujah. 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 Amen. I know the videos which I am watching it, I am really enjoying Glory it. to Jesus. सचमुच जो मैं वीडियो देखता हूँ मैं भी तो आनंद मनाता हूँ। Amen. I am Amen. rejoicing with you. मैं आपके साथ आनंद मना रहा हूँ। Now the Bible says you turn my mourning into joy. बाइबल साफ कहती Dancing. है कि मेरे प्रभु तूने मेरे शोक को मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया। That means we are going to dance. जिसका ये अर्थ है कि अब हमारे दुख गए और हम आनंद में नाचेंगे। Hallelujah. Hallelujah. There will be a time when we are going to dance. अब वो समय आएगा कि जब हम आनंद में नाचेंगे। Praise God. We are हालेलुया। going to dance before the Lord. और परमेश्वर के सामने हम नाचेंगे गाएंगे। Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to That Jesus. means this pain is giving me an opportunity to dance before the Lord. जिसका ये अर्थ है मेरे प्रिय जो अभी दर्द है वो मुझे एक अवसर दे रहा है कि प्रभु के सामने हम नाचने पाए। And he will remove my sackcloth and clothe me with joy. और मेरे सचमुच शोक के वस्त्र को हटाकर मुझे आनंद का वस्त्र दे देंगे। Oh, praise Amen. God. The moment when I'm going to wear this cloth of joy, people are going to see my face and they will see the Hallelujah. glory of God. और Hallelujah. जैसे ही मैं अपने शोक के वस्त्र को हटा के आनंद के वस्त्र को पहनूंगा लोग मेरे आनंद को देखेंगे। Amen. It आमीन। is not we are going to remove, he is going Lord to remove. himself, ये कोई मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सिर्फ मेरा प्रभु यीशु करेगा। That's what the word of God यही says. तो वचन कहता है। God says, I'm going to turn your mourning into और dancing. वचन साफ कहता है कि मैं तेरे शोक को तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। And I am going to remove your sackcloth and clothe you with joy. और सचमुच जो तेरे शोक के वस्त्र हैं उसे हटा के मैं आनंद के वस्त्र को दे दूंगा। Praise God. यस How माय many of you believe लॉर्ड। it? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Say everybody, I'm going to dance. आप कह दीजिए अब तो मैं नाचूंगा, I will be clothed with joy. अब तो मैं आनंद के वस्त्र को पहनूंगा। Praise God. आमीन। Are you really enjoying? क्या आप आनंद मना रहे हैं प्रभु के साथ? Come on, come on. अरे आनंद में रहिए, जीत गए। So don't miss the Wednesday service, okay? इसलिए ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बुधवार की सभा आपके लिए है। Praise God. हालेलुया। We will have some good biryanis. Amen. यस। Hallelujah. Praise God. We are going to learn the word of God. क्योंकि Amen. सचमुच हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। Now verse 12 says और 12वें वचन में यूं लिखा है, that my heart may sing your praises और मेरा हृदय हाँ। तेरी प्रशंसा को गाएगा and not be silent. और वो शांत ना होगा। वो Ah. शांत ना होगा। Say everybody hallelujah. हर लोग कहें That my heart may sing your praises क्योंकि मेरा हृदय तेरी प्रशंसा को गाएगा, and not be silent. अब वो कभी शांत या चुप ना होगा। Oh, praise God. थैंक
Thank you, Jesus. The Bible says that you are not going to be silent. अब आप चुप नहीं रहेंगे, You will always praise the name of the Lord. आप निरंतर प्रभु की प्रशंसा करते रहेंगे। Amen. Thank you, Jesus. That's what this pain is all about. इसी से तो ये दर्द है। Hallelujah. हालेलुया। And then afterward it says, Lord my God, I will praise you forever. और मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी प्रशंसा निरंतर सदा के लिए, अनंत काल के लिए करता रहूंगा। Now remember this pain मेरे प्रियो, ये जो दर्द है which has came into our life जो आपके जीवन में आया है, is giving an opportunity to my heart to sing His praises. और ये दर्द की वजह से मुझे एक हृदय में अवसर मिल रहा है कि मैं उनकी प्रशंसा कर पाऊं, So that I will not be silent. ताकि मैं कभी चुप ना रहूं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And God is giving me opportunity to sing and praises forever. हालेलुया। और मेरा प्रभु मुझे वो अवसर दे रहा है कि निरंतर मैं प्रशंसा करता ही What a रहूं। great opportunity of blessing. याद रखिए, ये बहुत बड़ा अवसर है आशीष का। Amen. आमीन। That's you and I are praising forever. हालेलुया। यही कि आप और हम निरंतर उनकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। You and I are going to praise forever. आप और हम निरंतर उनकी प्रशंसा करते रहें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। That's why all about it. ये सारी बातें इसी चीजों के लिए है। That's why the Bible says, I will cause pain. और इसी से बाइबल यूं कहती है, मैं तुझे वो दर्द दूंगा। Amen. हालेलुया। That's why on Sunday I ministered to you about Zacchaeus. इसी से रविवार को मैंने जक्कई के विषय में आपसे बात किया। And what happened on that particular day? आपको मालूम उस दिन क्या हुआ? A biggest wealth transfer has came into righteous people. आपने ये देखा कि धर्मी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी धन की आशीष आ गई। Amen. आमीन। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, when this pain has come to you, जब ये दर्द आपके जीवन में आता है, there will be a transfer of blessing. तब याद रखिए, अब वो समय आ गया है कि आशीष आपके जीवन में आने वाला है। Your barrenness will go and you will be leap with joy. आपके गर्भ में जितनी भी आशीष नहीं आई है वो आने वाला है, यानी कि आप गर्भवती होंगे। Amen. आमीन। You will produce. आप सचमुच उत्पन्न करेंगे। You will be fruitful. आप फलवंत होंगे। You will increase in number. आप सचमुच उस गिनती में बढ़ोतरी में बढ़ते जाएंगे। Just think about it. आप सोचिए इस विषय में। There was a brother who lost his job in this pandemic. Now he just received the job. हालेलुया। और सोचिए इस विषय में, उस भाई के विषय में जिसने अपनी नौकरी को इस महामारी की शुरुआत में खो दिया और अभी तुरंत उसे नौकरी मिल गया। He was praying that he must get the job in his own area. और वो सचमुच प्रार्थना कर रहा था नौकरी मिले और उसको अपने क्षेत्र में मिले। And in this pandemic, God has done everything in his life. और मेरी प्रियो, इस महामारी के समय ही प्रभु ने उसे आशीष दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। And hallelujah. हालेलुया। So many of our brothers and sisters got the job. मेरी प्रियो, बहुत सारे हमारे भाई और बहन को इन दिनों नौकरियां मिली हैं। Hallelujah. आमीन। Miracles are happening. सचमुच चमत्कार हो रहे हैं। Why? Because you have received the word. क्यों? क्योंकि आपने वचन को ग्रहण किया है। Today I'm asking you, आज मैं आपसे पूछता हूँ, do you believe this word? क्या आप इन वचनों पे विश्वास करते हैं? Don't look into your circumstances. अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। Don't hear what the world is saying. आप ये मत देखिए कि संसार क्या कहता है आपके विषय में। Don't hear those news which are going on channels. उन समाचारों को मत देखिए जो अलग अलग चैनलों में दिखाते हैं। Just hear this word. जो ये जीवन का जीवित वचन है जो आज आपको मिला, उससे सुनिए। I encourage each and every family. मैं प्रोत्साहित करता हूँ एक एक परिवारों को, Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Outside it is not good. याद रखिए, बाहर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। In the world, everywhere there is chaos. संसार में चारों तरफ दुख, परेशानी और तकलीफ का माहौल है। Pain, death. दर्द है, मृत्यु है। There's a problem in economy. सचमुच धन की बहुत बड़ी कमी है। No jobs. नौकरियां नहीं है। No business. व्यवसाय नहीं है। No production. सचमुच बढ़ोतरी नहीं हो रहा। No salary.
तो तनख्वाह नहीं है, sickness, बीमारियां हैं, confusion, सचमुच निराशा की आत्मा है, fear. डर है। But what God is giving you in the church? लेकिन परमेश्वर आपको अपनी कलीसिया, अपनी संगति में क्या दे रहे हैं? Faith, विश्वास, making you strong आपको मजबूत बना रहे हैं through His word, अपने वचनों के द्वारा, giving you opportunities, आपको अवसर दे रहे हैं, giving you job, आपको नौकरियां दे रहे हैं, increasing your finances. आपके धन के आशीष को बढ़ा रहे हैं। And in fact, He says, He will turn your mourning into और dancing. वो कह देते हैं कि मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा, He says, I will remove your sackcloth and clothe you with joy. और जो तेरे दुख के वस्त्र हैं उसको मैं हटा के आनंद के वस्त्र दे दूंगा। God is talking opposite to what is happening in the world. याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है जो संसार के जो लोग बात करें उसके विपरीत बात कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। If you believe it लेकिन मेरे प्रियो, ये तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे and when you meditate it, और इन वचनों पे आप मनन करेंगे, when you learn the word of God, और जब परमेश्वर के वचन को आप सीखने लगेंगे, automatically business will come into your family. अपने आप आपके परिवार में व्यवसाय स्वयं आएगा। Don't use your mind. अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। With your mind you cannot do anything in these याद days. रखिए, अपने दिमाग से इन दिनों तो आप कुछ भी नहीं कर But I सकते, encourage you that you can do everything through the word of God. परंतु मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। Don't move in foolish ways. सचमुच मूर्खता में आप ना चलें, Don't move in the wisdom of the world. संसार के ज्ञान और बुद्धि के अनुसार ना चलें, But move in the wisdom of God. परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार चलें। Hallelujah. Amen. Because the Lord is with you. क्योंकि स्वयं प्रभु आपके संग है। That's why He said, those who sow in tears will reap with joy. इसी से उनका वचन कहता है, जो सचमुच आंसू में बोता है वो आनंद से कटनी काटता है। Yesterday night at around 2:40, और कल मध्य रात्रि को 2:40 पर I received a call मुझे एक फोन कॉल आता है, and I received a call for a prayer, और एक प्रार्थना के लिए फोन कॉल आता है, and suddenly she started crying, और वो जो बहन है वो रोने लगती है, and she saw that her husband has having a trouble in her chest, और वो देखती है कि उसके पति के हृदय में, दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, and it was a pain in the chest. और उसके छाती में, उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। Nobody is in the house, कोई घर में मौजूद नहीं है, no relatives there, कोई रिश्तेदार नहीं है, and she is saying, Pastor Ji, can you please pray? और वो कहती है, प्रभु की दास क्या आप प्रार्थना कीजिए। And I started praying, और मैं प्रार्थना करने लगा, and suddenly the Holy Spirit came upon me. उसी वक्त पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आया, Suddenly the Holy Spirit came upon me, उसी वक्त पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आया, and I started praying, मैं प्रार्थना करने लगा, and I said, rub in his chest, and और I'm मैंने praying. कहा कि अपने पति के तू दिल के पास, हृदय के पास अपने हाथ को तू रगड़। They even called the doctors. यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया, Ambulance didn't come. लेकिन तब तक सचमुच आपत्तिकाली एम्बुलेंस नहीं आया। Hallelujah. Hallelujah. And our prayers were going और on. हमारी प्रार्थनाएं हो रही थी। Hallelujah. Hallelujah. For 5 minutes I started praying. और लगातार 5 मिनट में प्रार्थना करता रहा, And the moment I started declaring the things, और जैसे ही मैं अपने मुख से घोषणा करने लगा, praise God, हालेलुया, God was showing me that He's getting healed. और मुझे प्रभु दिखाने लगा कि वो बेटा ठीक होने लगा। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Within a moment, कुछ ही क्षण में her tears had turned into joy. उसके आंसू, उसके शोक आनंद में बदल गए। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन, आमीन, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। And before the ambulance came, he was all right. और जब सचमुच आपत्तिकालीन गाड़ी वहां पे आता है तो वो बिल्कुल ठीक है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So let me make you clear something. मेरे प्रियो, मुझे आपको कुछ साफ साफ बताना है। Be connected in the spirit. आत्मा में जुड़ जाइए मेरे साथ। That's why I have arranged this Wednesday service. इसी से बुधवार की ये सभा मैंने आप लोगों के लिए खास तौर से लगाया है। Don't miss this opportunity. ये जो अवसर आपको जुड़ने का मिला है उसको हाथ से ना जाने दें। Whether the church will be there, but Wednesday, every Wednesday, there will be a service on Zoom, okay? कलीसिया खुलने के बावजूद भी हर बुधवार को जूम के द्वारा हम आपके साथ शामिल होंगे। We are going to learn the word of God, what we have
preached on Sunday, okay? और जो भी परमेश्वर का वचन हम रविवार को सुनेंगे उसके विषय में विस्तार से मनन करेंगे बुधवार के दिन। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise the Lord. The Lord is going to bring everlasting joy. मेरे परमेश्वर सचमुच जो प्रभु है वो आपके जीवन में अनंत काल का जो कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद ला के देगा। I was amazed to hear this, see this verse 12, that my heart may sing your praises and not be silent. और ये जब आगे मैं वचन पढ़ने लगा तो मेरा हृदय तेरी प्रशंसा करेगा और अब मैं चुप ना रहूंगा। And Lord my God, I will praise you forever. और हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं निरंतर तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। Hallelujah. आमीन। My brothers आमीन। and sisters, your sorrow will turn into joy. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके शोक आनंद में बदल जाएंगे। Praise God. आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। Hallelujah. आपके आंसू आनंद में बदल जाएंगे। Praise God. आमीन। How many of you are blessed by the word of God? कितने लोग आशीषित हुए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा? Hallelujah. आमीन। You got some energy? आपको कुछ ताकत मिला क्या? Amen. आमीन। How many of you got it? कितने लोगों को मिला? Oh, praise थैंक यू God. जीसस। प्रभु Don't आपको worry, don't worry. The Lord is with you. Just believe the Lord Jesus. विश्वास कीजिए, मत घबराइए, स्वयं प्रभु आपके संग हैं। Just believe in the Lord Jesus. विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पर। Hallelujah. आमीन। Your sorrow will turn into joy. सचमुच मेरे प्रियो, आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। Your mourning will turn into dancing. आपकी शोक आनंद में बदल जाएंगे। Your sackcloth will be removed and clothed with the joy. आपके दुख के वस्त्र बदल जाएंगे आनंद के वस्त्रों में। Instead of shame, you will have double portion of याद honor. रखिए, शर्मिंदगी की जगह पे आपको परमेश्वर दुगुना सम्मान देंगे। Amen. आमीन। Instead of confusion, you will rejoice in their portion. हर एक गड़बड़ी, हर एक दुख अनादर की जगह पे आप दुगुना आशीष को पाएंगे। Oh, you will sow in tears and you will reap with joy. आप आंसू में बोएंगे और आनंद में कटनी को काटेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I hope that you are blessed. मैं आशा करता हूँ आप आशीषित हो गए हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Shall we close our eyes and I'm आइए going हम to अपने pray. आंखों को बंद करेंगे क्योंकि अब हम प्रार्थना की ओर I'm going to जाएंगे। pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना And करूंगा I'm believing each and every word. और जितने वचन को मैंने प्रचार किया मैं उस पर विश्वास करता And हूँ। I know all these words are going to be fulfilled in your और life. मुझे मालूम है ये सारे वचन आपके जीवन में पूर्ण होकर Because रहेंगे, it is the word from the Lord. क्योंकि ये जो वचन है ये स्वयं परमेश्वर की ओर से है। Close your eyes and I'm अपने going आंखों to को pray. बंद कीजिए। Father, I pray in the name of Jesus. पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Your love is abundance for your people. तेरा प्रेम तेरे लोगों के लिए बहुत आयत का है। Oh, your love is awesome. तेरा प्रेम सचमुच बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। Whenever you heard the cries of the people, जब भी तू अपने लोगों के आंसुओं को सुनता और उनकी पुकार को सुनता है, you came down from heaven तो स्वर्ग से नीचे उतर के आ जाता है। and you said to Moses, I heard the cries of my people. जिस तरह से तूने मूसा को कहा कि मूसा, मैंने अपने तेरे लोगों के आंसुओं को पुकार को सुना है। Oh, you heard the cries of your people. हे मेरे प्रभु, तूने सचमुच अपने लोगों के पुकार को सुना है। And the word of God says the eyes of the Lord are on the righteous and attentive to their cry. और परमेश्वर तेरा वचन यूं कहता है कि यहोवा के कान अपने लोगों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। And surely you are hearing our prayers. और निश्चय तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। Those who are going through troubles and pain, जो सचमुच दुख और परेशानियों से, दर्दों से गुजर रहे हैं, oh, their tears are going to turn into joy. उनके आंसू सचमुच आनंद में बदल जाएंगे। Surely, my Father, you are going to comfort them. निश्चय ही मेरे पिता, आप उन्हें आराम देंगे And you will bring joy in their life. और आप उनके जीवन में आनंद को लेके आएंगे। You will turn their sorrow into joy. आप सचमुच उनके दुखों को आनंद में बदल देंगे। You will bring delivery of their miracles. आप उनके चमत्कारों को सचमुच जन्म होते हुए देंगे। Oh, praise God. धन्यवाद मेरे प्रभु। Father, I praise you. पिता, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। People have heard the word of God. लोगों ने तेरे वचनों को सुना है अभी। It's not my word, it's your ये word. मेरा वचन नहीं है प्रभु, ये तेरी ओर से आया वचन है। And the
word which come out of your mouth, it will never come empty. It will do miracles in their life. प्रभु जो तेरे मुख से वचन निकला है वो कभी खाली ना जाएगा, वो संपूर्ण रीति से चमत्कार को पूर्ण करके ही लौटेगा। Oh, it is your voice. ये तेरी आवाज है। Oh, it is your voice. ये तेरी आवाज है। It is your voice. ये सचमुच तेरी आवाज है। Instead of shame, you will receive double portion of सचमुच honor. शर्मिंदगी के जगह प्रभु तू दोहरी आनंद को देगा। Instead of confusion, you will rejoice in that portion. हर एक भ्रम और गड़बड़ी में प्रभु तू उनको बहुतायत का आनंद से भर देगा। Oh, you will fill that land with everlasting joy, और तू उनके जमीन को सचमुच अनंत काल के आनंद से भरेगा। so that they will possess everything whatever they asked. और वो हर चीज पाने पाएंगे जो आपसे वो मांगते हैं। Thank you, my Father. धन्यवाद मेरे पिता। Oh, whatever they're asking, just give them, Lord. जो कुछ भी मांगते हैं आप उनको दे दीजिए। Heal the sick people. जितने लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे दीजिए। Deliver them who are possessed by the demonic forces. जो भी अंधकार की शक्तियां शैतानी ताकतों से ग्रसित हैं उन्हें आप छुटकारा और चंगाई दे दीजिए। Those who are going through financial troubles, Lord, deliver them and provide them good finances and breakthroughs. प्रभु जितने लोग धन की कमी घटी से गुजर रहे हैं उन्हें सचमुच धन मुहैया कराइए और बहुतायत के धन के आशीष से उन्हें आशीष दीजिए। Oh, have mercy upon उनके ऊपर तू दया कर मेरे Have परमेश्वर। mercy, O God. उनके ऊपर दया कीजिए। Oh, have mercy upon your people. उनके ऊपर आप दया कीजिए। Oh, those who are in deathbed, they must come back to life. जो मृत्यु के बिस्तर शैया पे हैं प्रभु उन्हें आप खड़ा कर दीजिए। Oh, my ओ God. मेरे प्रभु Have mercy upon this nation. इस देश पे तू अपनी दया को दिखा दे। Oh, have mercy upon our borders. हमारे देश की सीमाओं पे तू अपनी दया को दिखा दे। Oh, have mercy upon each and every GRPC family. हे प्रभु GRPC के समस्त परिवार के जन के ऊपर तू अपनी दया को दिखा Have दे। mercy for every jobs. सचमुच प्रभु हर एक नौकरियों के ऊपर आप अपनी दया को दिखा दें। Oh, have mercy upon their salaries in Jesus. सचमुच उनके तनख्वाह के ऊपर तू अपनी दया को दिखा दे। Oh, we need your mercy, O God. प्रभु हमें तेरी दया चाहिए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Touch them by the power of the Holy Ghost. सचमुच पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप उन्हें स्पर्श कर लीजिए। Fill them with the power of Holy Ghost. भर दे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें। Every demonic power come out in the name of Jesus. हर एक शैतानी ताकतें यीशु के नाम से निकल जाए। Every evil power which is corrupting their lives, I bind them in Jesus' name. हर एक दुष्ट की शक्तियां जो उनके दिमाग को खराब करती है यीशु के नाम से मैं उन्हें बांध देता हूँ। Every confusion go in Jesus' name. हर एक दो तरह का सोच उनके जीवन से निकल जाए। Every shame go in Jesus' name. हर एक शर्मिंदगी उनके जीवन से निकल जाए। Every mourning go in Jesus' name. हर एक दर्द और दुख उनके जीवन से निकल जाए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. I हालेलुया। bind those spirits in this earth will be bound in the heaven. इन सारी आत्माओं को मैं पृथ्वी में बांध देता हूँ कि स्वर्ग में बांधा जाए। And I release from the heaven the joy of the Holy Ghost. और मैं सचमुच स्वर्ग से पवित्र आत्मा के उस आनंद को उनके जीवन में भेजता हूँ। Every sorrow will turn into हर joy. एक दुख आनंद में बदल जाए। Oh, every mourning will turn into dancing. हर एक शोक आनंद और नृत्य में बदल जाए। Oh, every shame will turn into double portion of honor. सचमुच हर एक शर्मिंदगी दोहरे आदर को तू ला के दे दे Every परमेश्वर। confusion will turn into rejoice. हर एक गलत सोच और दोहरी बातें उनके जीवन से निकल जाए। Thank you, my Father, for hearing धन्यवाद our मेरे prayer. पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Bless GRPC family. GRPC परिवार के एक जन को तू आशीष दे दे। Bless those who are joining me every Wednesday on Zoom. धन्यवाद करता हूँ उन्हें आशीष दे दे कि जो हर बुधवार को मेरे साथ इस सभा में मौजूद होते हैं। Thank you, my Savior. धन्यवाद मेरे बचाने Thank you for वाले। hearing our prayer. धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। Thank you, Lord, for giving jobs to those people who are lost their jobs. धन्यवाद उन लोगों को नौकरी देने के लिए जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। And thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। They have given their time and came and they heard your word. धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना समय दिया और तेरे वचनों को सुना। Bless them abundantly. उन्हें आशीष दीजिए बहुत आयत से। In Jesus' mighty यीशु name. के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। Amen. आमीन आमीन।